हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, और ये 10th क्लास का मैथ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, शुरू चैप्टर से करेंगे और लास्ट भी करेंगे। और इतना ढंग से लास्ट करेंगे कि जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से पढ़ता रहेगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा, उसको मैथ में कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, एक मैथ छूटने वाला नहीं है। क्या कि एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन, टोटल एग्जाम्पल कराएंगे, एक एक मैथ कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना हम लोग को है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक ना, तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोगों को छोटी छोटी बातों को जानकारी रखना बहुत जरूरी होगा वास्तविक संख्या के जानने के लिए। अगर उसको हम पकड़ नहीं करेंगे तो हमको सही से समझ में नहीं आएगा वास्तविक संख्या का चैप्टर। इसीलिए हम लोग को छोटी छोटी बातों को पहले जानकारी करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि क्या सबसे छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पहला नंबर में हम लिए नंबर्स यानी संख्या। संख्या का मैंने पहले डिफिनेशन किया है, अंक गणितीय मान का वैसा रूप जिसे हम लोग प्रतीक, अंक, आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं एवं इसका प्रयोग गणना एवं मापन जैसी क्रियाएं में की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। देखिए, मापन करने के लिए तो हम लोग करवे करते हैं संख्या का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं 5 केजी दूध, तो दूध के पहले मैंने जो नंबर लगाया 5, वो मेरा संख्या है। अगर हम बोलते हैं कि 1 स्केच, तो 1 के पहले, स्केच के पहले मैंने 1 लगाया, तो 1 मेरा क्या हो गया? संख्या। यानी कोई भी वस्तु को अगर हम लोग गिनते हैं तो उसके पहले कोई ना कोई अंक हम लगाते हैं। ठीक है, कोई वस्तु को मापते हैं तो कोई ना कोई अंक लगाते हैं, वही मेरा नंबर होता है। देखिए आगे नंबर के बारे में जानकारी देख लीजिए, जिसका लैटिन शब्द, अब नंबर का लैटिन शब्द होता है न्यूमरोलॉजी। क्या होता है? न्यूमरोलॉजी होता है। और न्यूमरोलॉजी को देखिए दो भाग में यहां बांटे हम, न्यूमरो प्लस लॉजी। मतलब न्यूमरो मतलब होता है अंक, और लॉजी मतलब कहेंगे उसको विद्या या विज्ञान भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो न्यूमरोलॉजी हो जाता है, यानी अंक विद्या हो जाता है। ठीक है, एक बात और जानना है कि हम लोग नंबर में बार बार हम लोग एनो संकेत लिखते हैं। एनो एनो क्यों लिखते हैं? उसका वजह है, उसका कारण है। नेमरो, तो नेमरो में पहला जो लेटर है जो एन है, फर्स्ट, यहां पर लिख दिया है कि फर्स्ट है क्या? एन, और लास्ट है क्या? ओ। इसीलिए दोनों आपस में मिल जाता है, तब जाकर हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? नंबर का संकेत लिखते हैं एन ओ। ठीक ना, नंबर का संकेत एन ओ लिखने का अर्थ होता है नेमरो, प्रथम लेटर एन और लास्ट लेटर ओ है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं एन ओ। यहां पर देखिए लिख दिया है, इसीलिए संख्या को संकेत एन ओ लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? एन ओ लिखते हैं। देखिए कुल संख्याएं, यानी कुल 10 संख्याएं होती है, कुल 10 संख्याएं होती है। अंक गणित में जो संख्याएं कुल होती है वो 10 होती है। 10 से ही हम लोग जितने सारे गिनती काउंटिंग करना रहता है अनंत तक, उसको हम लोग कर सकते हैं। वो संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको काउंटिंग करेंगे हम लोग तो 10 आएगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कुल 10 संख्याएं होती है। अब बात आती है कि संख्या जो है, संख्या को कितने भागों में रखा गया? तो संख्या को मुख्य रूप से 2 ही भाग में रखा गया है। एक है आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरा आपका है काल्पनिक संख्या। 2 गो संख्या है, एक है वास्तविक और दूसरा है कोचिए काल्पनिक, और वही वास्तविक संख्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब बारी बारी से हम जानेंगे इस वास्तविक संख्या के बारे में और काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस तरीका से कुछ मुख्य पॉइंट रहेगा, मुख्य पॉइंट का नॉलेज लेकर हम लोग वास्तविक संख्या का चैप्टर जो है आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। अब चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या को, हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। आप अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए वास्तविक संख्या है, पहला नंबर लिए हम वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसको? हेडिंग में सबसे चैप्टर में मेरा पढ़ना है वास्तविक संख्या, इसलिए उसका डिफिनेशन भी हम कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट सारी बात है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितने सारे परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आप लोग को लग रहा होगा परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय, हम वह भी बताएंगे परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखना है वास्तविक संख्या का डिफिनेशन किया कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा वही वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अतः यह संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है। वास्तविक संख्या होगा जो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, याद रखिएगा। जैसे में चलिए यहाँ पर हम कुछ लिख दिए 1/2, 1/3, 4, -5 और -5/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव है और कुछ क्या है, निगेटिव है। ठीक ना, वास्तविक संख्या के बारे में। और एक बात और, वास्तविक संख्या को हम एक वास्तविक रेखा पर, रेखा के द्वारा, यानी वास्तविक संख्या को रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। उसको बारी बारी से आपको बताएंगे किस तरीका से संख्या रेखा पर, ये जो वास्तविक संख्या है उसको रेखा लाइन पे किस तरीका से सरिया जाता है और उसमें कौन कौन सी संख्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे देखिए थोड़ा सा हम लिखे हैं, वास्तविक संख्या का रेखा चिन्ह जो होता है इस तरीका का होता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर शून्य है, यहाँ पर शून्य है तो ये यहां से शून्य के दाहिनी ओर कहलाता है, इसको हम राइट साइड कर दिए। ये कौन साइड है, राइट साइड है। यार कौन सी है, ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। और जीरो के ये हो गया लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर हो गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या को लाइन पर इस तरीका से दिखाया जाता है और लाइन पर किस तरीका से पूर्णांक संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके पहले देख लीजिए वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का स्ट्रक्चर इतना ही है, इतना के बारे में हम जानेंगे। मेरा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ लीजिए। वास्तविक संख्या का मुख्य दो भाग होता है। कितने भाग हैं, दो। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है कुछ ये अपरिमेय संख्या। एक है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोग को लिए पढ़ने के लिए इसमें आएगा कौन सा शांत है और कौन सा शांत आवृत्ति है और कौन सा अशांत आवृत्ति है, वो भी मैंने बता दिया। कौन सा शांत होगा, कब शांत होगा और कब क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, वो बताएंगे हम परिमेय संख्या में ही। यहाँ देखिए तीर का चिन्ह लगाकर हम बता दिए कि परिमेय संख्या में हमको समझना है शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो परिमेय संख्या को मैंने बांटा पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या में, है ना। यानी परिमेय संख्या को हम पूर्णांक संख्या में लिख सकते हैं और दशमलव संख्याएं में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कर दिया पूर्णांक संख्या को ऋणात्मक संख्या भी ये बनेगा। ठीक है, और पूर्ण संख्या भी बनेगा। क्या बनेगा, ऋणात्मक संख्या भी बनेगा और पूर्ण संख्या भी बनेगा। और पूर्ण संख्या में आपका शून्य आएगा, जो हम लिख कर बताए कि पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होता है। ठीक है, हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक ना, और पूर्ण संख्या को शून्य एक निकाले और पूर्ण संख्या को यहाँ देखिए धनात्मक और प्राकृतिक संख्या, क्या इसमें आता है, धनात्मक और प्राकृतिक संख्या आता है। और यही धनात्मक संख्या को अभाज्य और भाज्य में हम लोग रखते हैं। कौन सा संख्या अभाज्य है और कौन सा संख्या भाज्य है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग समझ रहे हैं, चिन्ह पर हम दिखा दिए। ठीक ना, तो एक एक के बारे में जितना सारा स्ट्रक्चर वास्तविक संख्या के बारे में लिखा हुआ है, बारी बारी से एक एक के बारे में हम थोड़े थोड़े पॉइंट से समझ लेंगे। शांत कब हो रहा है, अशांत कब हो रहा है, ये सारे समझ लेंगे। तो मेरा जो चैप्टर है, एक्सरसाइज जो मेरा है 1.1 एकदम अपने आप समझ में आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बारे में, ये वास्तविक जो संख्याएं हैं और वास्तविक संख्या का जो स्ट्रक्चर बना है वो पहला परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में बारी बारी से हम जानेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।